हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहां से ये लगातार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। उन क्वेश्चनों को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो लगातार अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करेंगे आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हर टेस्ट में आपको किसी न किसी रूप में मिल जाता है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही है, लेकिन घुमा दिया जाता है इसको बार बार। तो देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आंसर भी इजी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट देखेंगे, किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। यानी लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल पास करवाया जाएगा पहले, उसके बाद ही खर्चे डिसाइड होंगे कि ये किस किस क्षेत्र में किए जाए। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च किस में निहित है, यानी वायुसेना, जल सेना, थल सेना। इसका जो सर्वोच्च है वो कौन है, तो वो राष्ट्रपति कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रीगण हैं वो आते हैं मंत्रिपरिषद में। और बात करें अनुच्छेद की, तो 74-75 अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के उल्लेख मिलता है, उनका क्या क्या विषय हैं उनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी, किस समिति ने की थी और इसका सभापति कौन था। तो इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, और इसके सभापति भी कौन थे, बलवंत राय मेहता। बात करें पंचायत राज सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ, तो बगदरी गांव था राजस्थान में, वहाँ से सर्वप्रथम पंचायत राज की शुभारंभ हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1969 को। तो तीनों ही फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखने हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी घोषणा किस में मिलती है, यानी इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। तो इसकी जो घोषणा मिलती है वो प्रस्तावना में वर्णित है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो वंशानुगत शासन नहीं है, इसमें चुने जाते हैं, हर 5 साल में प्रधानमंत्री यहाँ पर चुना जाता है, तो उसी को कहते हैं गणतंत्र राज्य है ये। इसमें किसी का पद वंशानुगत नहीं है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन पता ही नहीं कितनी बार पूछा जाता है, डेट वही है, क्वेश्चन भी वही है, बस याद रखना है आपको, 9 दिसंबर 1946। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है, तो राज्यों के लिए इसका महत्व बताया गया है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किसके संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इसका गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है बहुत ही। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं के बारे में ऐसा कहा गया है कि संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये कौन से अनुच्छेद में है, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समानता। इसके अतिरिक्त संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये सभी जो हैं इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं भारत ने। अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ग्रहण की भारत ने, वो देखेंगे। तो पहला, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण की। उच्चतम न्यायालय और संविधान की सर्वोच्चता, ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए भारत ने।
नेक्स्ट देखेंगे संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन आते हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं, जो भी मैं यहाँ पर करवाऊंगी सभी आए हुए क्वेश्चन हैं और यहीं से वापस घुमा फिरा कर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इनको। संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, कनाडा के संविधान से। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं ये भी कनाडा के संविधान से ली गई है। आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए, तो पश्चिमी जर्मनी के संविधान से लिए गए। आपातकाल 3 प्रकार के हैं और इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 352 से 60 तक मिलता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन मिलता है, जो कि भारत में अब तक नहीं लगा है। तो 360 में किसका वर्णन है, आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का। संविधान संशोधन की पत्ती कहाँ से ली हमने, तो वो ली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो संविधान संशोधन की कहाँ से ली, दक्षिण अफ्रीका से। सोवियत संघ की बात करें तो उसके संविधान से क्या हमने लिया है, तो मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 क में जोड़े हमने, वो हमने कहाँ से लिए हैं, सोवियत संघ से। 1922 में किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो ये कथन थे महात्मा गांधी के और ये कहे कब इन्होंने, 1922 में, कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा, तो वहीयर ने कहा अर्धसंघीय संविधान। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, अनुसूचियाँ कितनी थी और भाग कितने थे वो देखेंगे। अनुच्छेद थे उस समय मूल संविधान जब, यानी मूल का अर्थ जब ये तैयार हुआ सर्वप्रथम संविधान, तब कितने अनुच्छेद थे, तो 365 अनुच्छेद थे। अब 444 के आसपास अनुच्छेद हैं। अनुसूचियाँ थी 8, अब हैं 12 अनुसूचियाँ, भाग थे 22।